गुरुग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। ISPR के मुताबिक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा और 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की और आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स की सीलिंग टीम और PAF का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। सीलिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, ये फौज इदारों और इंतजामिया के साथ मुकामी लोगों का टीम वर्क का नतीजा है। अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां पूरी तनदही से अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिटग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पसीर हुआ। मुश्किल ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के जवानों, इंतजामिया और मुकामी अफराद का आज़्म और हौसला काबिल तारीफ है। बटग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोल सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। चेयरलिफ्ट में मौजूद टीचर से बराह रास्त गुफ्तगू की, माहिरीन की राय भी ली गई। वाकया रूनुमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा बालम्हा आवाम को बाखबर रखा। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद हो गए। बहादुर जवानों ने 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 दहशत गर्द जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा वाना में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इलाके में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी पाकिस्तान का LOCs पर सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। फायरिंग का वाक़या 21 अगस्त को LOC के निकियान सेक्टर में पेश आया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार के खिलाफ है। भारतीय वाक़े की तहकीकात की जा रही है और ओवरसीज़ फायर मुफाहमत के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तान आईनी दौर से बाखूबी गुजर रहा है और इलेक्ट्रोल ट्रांसिस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। नजरिया पाकिस्तान के आम करना भी अवलीन तरजीहात में शामिल है। कायदे आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक की बात की है। हर शहरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। कराची में निगरान वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। गवर्नर हाउस में की गई मुलाकात में फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ ने शिरकत की और ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने मुल्क की सियासी सूरत हाल हल्काबंदी की बात की है। वफ़द का इंतखाबात की शफाफियत और नई हल्काबंदियाँ जल्द करने का मुतालबा। आम इंतखाबात के रोड मैप के लिए इलेक्शन कमीशन का बुध से मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक अलहदा मुशावरत की जाएगी। हल्काबंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों के उमूर पर भी बातचीत होगी। मुलाकातों का सिलसिला आइंदा चंद रोज में शुरू होगा। आम इंतखाबात में मुमकिन ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी बरहम। मरकजी मजलिस आमला का इजलास 25 अगस्त को बिलावल हाउस में तलब। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की CEC मेंबर्स को इजलास में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। CEC इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर के खिलाफ मुमकिन ऑप्शंस पर गौर करेगी और बर वक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से रुजू की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए अपील वापस ले ली है। अदालत ने नैब की जानिब से अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब
की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा गया कि नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खारिज की बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई और लिखा जाए कि जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ये आपको अच्छा लगेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने नोट में लिखा कि इसी नौयत के दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। लाहौर के इलाके चुंग में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अलीशा फातिमा वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। हवेली टाउन के करीब नामालूम अफराद ने लड़की के सर में गोलियां मार दी। जहलुम के इलाके गुल्ला मंडी में 2 ग्रुप्स में खूनी तसादुम हुआ। मामूली तल्ख कलामी पर एक दूसरे पर गोलियां चला दी गई। फायरिंग से 2 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी। यूनान के सरहदी इलाके में आतिशज़दगी, मजीद 8 झुलसी हुई लाशें निकाली गई। मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। मजीद हलाकतों का खदशा है। खबर एजेंसी के मुताबिक अभी भी 50 से ज़ायद महाजरीन जंगल में फंसे हैं। धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बाराने रहमत खूब जमकर बरसा। बैतुल्लाह की छत से बारिश के पानी के गिरने के रूह परवर मनाजिर सामने आ गए। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़े काबा जारी रखा। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर शुक्र अदा किया। मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से मुल्तान में शुरू होंगी। सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ादा ज़ैन कुरैशी अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा सुबह 10 बजे मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ करेंगे। कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त आज मुनक्किद की जाएगी। और हम्बन जोटा में पहले वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान की टीम 202 रन के ताकुब में 59 रन पर ढेर हो गई। कोई अफगान खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स भी ना बना सके। रहमानुल्लाह गरबाज 18, अजमतुल्लाह उमरज़ई 16 रन बनाकर आउट हो गए और हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।